हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज के अपने इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन पोर्शन जो है वो डिस्कस करेंगे अबाउट द 2 watt meter method. 2 watt meter method is a popular technique for 3 phase power measurement. तो हम उसका पहले सप्लाई का टाइप है और या 2 watt meter method आपने किस तरह से आप उसे अप्लाई करेंगे, अरेंज करेंगे, उसका जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वो आज के हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। और 2 watt meter मेथड का डिटेल फेजर डायग्राम और हर वॉट मीटर की जो रीडिंग का फाइनल कंक्लूजन और डिफरेंट केस स्टडी हमारा अपकमिंग जो वीडियो है, जो नेक्स्ट वीडियो होगा, उसमें हम कवर कर पाएंगे। तो इंट्रोडक्शन को अगर हम डिस्कस करते हैं तो पहले हम ये थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि सिंगल फेज और 3 फेज सप्लाई का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। अब तक आपने जो पढ़ा है, आप ये बोलते हैं कि हम एक किसी भी लोड के अक्रॉस वोल्टेज अप्लाई करते हैं और लोड की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग उसमें कुछ लोड करंट फ्लो करती है और लोड के टाइप की आइदर इट्स इंडक्टिव और इट्स कैपेसिटिव, उनके बीच में कुछ फेज डिफरेंस होता है और इसी के हिसाब से आप उसमें पावर कंज्यूम जो है वो वी आई कॉस ऑफ फाई को कैलकुलेट कर लेते हैं कि इतनी पावर आपका लोड कंज्यूम कर रहा है। सिंगल फेज सप्लाई आपका लो कैपेसिटी का जो लोड है उसके लिए सफिशिएंट है, लेकिन अगर if we need for high speed heavy machines operation we require high rotating magnetic flux। तो अगर आप हाई स्पीड की हैवी मशीन्स को ऑपरेट करना चाहते हैं जिनमें आपको बहुत हैवी मैकेनिकल पार्ट्स को हाई स्पीड से मूवमेंट देना है, तो उनके लिए जो रिक्वायर्ड मैग्नेटिक फ्लक्स है वो सिंगल फेज सप्लाई जो है वो आपको प्रोवाइड नहीं कर पाती है। तो उसके लिए आपने सप्लाई का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो सप्लाई इन द लोड है, उसको आपने थोड़ा सा मॉडिफाई किया। अब आप 3 डिफरेंट फेज में के सम के फॉर्म में आप अपना सप्लाई को प्रोवाइड करते हैं और अगर आप इसे V1, इसे V2 और इसे V3 बोलेंगे तो इसी के साथ साथ इन्हीं की कंडीशन में आपको I1, इस V1 को मैं इस तरफ लिख लेती हूँ, I1 और यहाँ पे आपको I2, हर फेज के साथ आपको, हर फेज वोल्टेज के साथ आपको उसी के हिसाब से फेज करंट जो है वो तीनों आपको मिलेगी। तो ये सिंगल फेज जब आपको इनफ रोटेटिंग फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं प्रोवाइड कर पाता तो आप 3 फेज में आप अपनी सप्लाई को, लोड को प्रोवाइड करते हैं और इसे आप 3 फेज सप्लाई बोलते हैं। अब और इसी के हिसाब से आप लोड को कनेक्ट करके टोटल अपना पावर कंजम्पशन जो है उसे आप कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा 3 फेज जो हमारी पावर सप्लाई है उसको हम थोड़ा अगर डिटेल में देखें तो 3 फेज पावर सप्लाई का अगर मैं फेजर डायग्राम बनाती हूँ, हम एक स्टार जो कनेक्शन है उसको ही डिस्कस करेंगे 2 watt मीटर मेथड को स्टडी करने के लिए। तो एक केस ऐसा रहेगा कि आपके जो तीनों फेज वोल्टेजेस हैं V1, इसके साथ साथ I1, ये V2, इसके साथ साथ ये आपका I2 और ये अगर आपका V3 है तो ये फेज वोल्टेज जो है ये आपका आ गया I3। इन सब के बीच में जो फेज है वो लोड के हिसाब से इन तीनों फेजेस में आपका वोल्टेज और करंट में फाई अगर मान लीजिए फेज डिफरेंस जनरेट हुआ है। अब आपका जो कंडीशन है वो ऐसा हो सकता है कि एक कंडीशन ऐसा है कि तीनों जो फेजर वोल्टेजेस हैं वो सेम अमाउंट के और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। अगर इट मीन्स अगर तीनों जो फेज वोल्टेज हैं वो सेम अमाउंट के और 120 डिग्री के फेज एंगल के साथ डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो आप उसे बैलेंस्ड 3 फेज सप्लाई बोलते हैं। V1, V2 और V3 का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम रहेगा, ठीक है। और अनबैलेंस जो सप्लाई है, यहाँ पे बैलेंस जो आप 3 फेज सप्लाई की बात करते हो, हर फेज के बीच में जो एंगल है वो 120 डिग्री रहता है, ठीक है। 360 डिग्री में ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर ये एंगल कुछ और हो V1, V2 और V3 में 120 डिग्री के अलावा, तो आपका V1 का जो मैग्नीट्यूड है दैट मे नॉट बी इक्वल टू V2, दैट नॉट मे बी इक्वल टू V3, ऐसा कंडीशन हो सकता है। तो आप उसे अनबैलेंस्ड 3 फेज सप्लाई बोलते हैं,
ठीक है। तो ये तो आपका हुआ बेसिक बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड थ्री फेज सप्लाई। किसी भी तरीके की आपकी थ्री फेज सप्लाई हो उसमें दो जो कंडीशंस हैं वो हमेशा फुलफिल होगी। वो ये है कि फेजर सम ऑफ वोल्टेज एंड फेजर सम ऑफ करंट, ठीक है, दैट इज ऑलवेज equals to 0. V1 plus V2 plus V3 will be 0 और I1 plus I2 plus I3 will be 0। ये हमने तीन फेज डिस्कस किए थे। इस फेज में फर्स्ट फेज में अगर वोल्टेज V1 है और उसको फॉलो अप करता अगर आपका फेज जो करंट है वो I1 है, तो ये कंडीशन चाहे बैलेंस्ड हो आपका सप्लाई या अनबैलेंस्ड हो, ये जरूर आपकी फॉलो अप होगी, ठीक है। इस चीज़ को अगर हम थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करें तो हम किस तरह से फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज लिखेंगे बैलेंस्ड थ्री फेज सप्लाई में। तो यहाँ पे आप इस तरह से लिखेंगे, थ्री फेज सप्लाई का मैं स्टार कनेक्शन बना रही हूँ। ये आपका V1 होगा, ये V2 होगा, ये V3 होगा, ये 120 डिग्री होगा, ठीक है। तो V1 विल बी V0 डिग्री, जिसे आप लिखते हैं V cos ऑफ 0 प्लस J साइन ऑफ 0 डिग्री। ये मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको रिवाइज करवा रही हूँ जो भी आपने थ्री फेज सप्लाई का बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा है, क्योंकि हम इसके जो की पॉइंट्स हैं, जो हाइलाइट्स हैं, उनको हम नोट डाउन कर लेंगे और वो हमारी मदद करेंगे जब हम वॉटमीटर की रीडिंग्स को कैलकुलेट करेंगे। तो V1 को मैंने ऐसे लिखा, तो V2 आपका हो जाएगा V, इसके साथ क्या फेज डिफरेंस है, बैलेंस की बात कर रहे हैं हम, है ना, बैलेंस सप्लाई को हम थोड़ा सा डिटेल में लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज जो है उसमें आप कनेक्शन फाइंड आउट कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा V cos ऑफ 120 डिग्री प्लस J साइन ऑफ 120 डिग्री, और V3 अगेन आपका हो जाएगा V 240, उसे आप लिखेंगे V cos ऑफ 240 डिग्री प्लस J साइन ऑफ 240 डिग्री। तो ये आपके जो तीनों फेजर हैं, तीनों फेजर वोल्टेज हैं, उनको आपने डिटेल में मेंशन किया है। और अगर आप इन तीनों को कॉस और साइन की वैल्यू लिख के करेंगे तो ये आपके ये जो आपके थे ये है फेज वोल्टेजेस। तो ये अगर हमारे फेज वोल्टेजेस हैं V1 विथ V RMS वैल्यू ऑफ V, तो इसी पे बेस अगर हम लाइन वोल्टेजेस निकालें, लाइन वोल्टेजेस मतलब लाइंस के बीच में आपको क्या वोल्टेज मिल रहा है। जैसे आपने ये जो थ्री फेज सप्लाई दी वो तीन कंडक्टर से, तीन लाइन से आप इसको सप्लाई फीड कर रहे हैं। तो अगर फर्स्ट फेज में अगर आपका सप्लाई VRMS आ रहा है, सेकंड में भी VRMS आ रहा है, थर्ड में भी VRMS आ रहा है, तो अगर आप लाइन वोल्टेजेस निकालेंगे V1 2, दैट विल बी V1 माइनस V2। V1 फेज वोल्टेज ऑफ फर्स्ट ब्रांच, V2 इज फेज वोल्टेज ऑफ सेकेंड ब्रांच, और इनको आप इनकी डिटेल वैल्यू के साथ लिखिए, cos 0 0 sin 0 0 cos 120 माइनस हाफ, और इस तरह से लिख के फिर जब आप उसका एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड निकालेंगे, एक आपका कॉम्प्लेक्स नंबर जो मिलता है उसका मैग्नीट्यूड आप अगर निकालते हैं V1 माइनस V2 करेंगे तो वो आपको मिल जाता है √3 ऑफ V, ठीक है। अगर फेज वोल्टेज V RMS वैल्यू का है तो जो लाइन वोल्टेज है वो सभी V12 भी यही आएगा, V23 भी यही आएगा और V13 भी यही आएगा। सारे जो आपकी लाइन वोल्टेजेस हैं वो √3V वोल्ट के या इस RMS वैल्यू के आपको मिलेंगे, ठीक है। ये लाइन वोल्टेज और ये V1 माइनस V2, ये सारी जो टर्म्स हैं अभी हम लोगों को जब हम पावर कैलकुलेशन करेंगे तो उसके लिए हमें ये चाहिए होगी, तो हम उसको एक अपना होमवर्क रेडी कर रहे हैं। तो ये हमारा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हुआ थ्री फेज सप्लाई का, कि थ्री फेज सप्लाई में आप किस तरह से, बैलेंस सप्लाई में आप किस तरह से फेज जो वोल्टेज है उसको नोट करते हो और उसका क्या नोटेशन है, आपकी जो फेज करंट है उनका क्या नोटेशन है और क्या कंडीशंस फुलफिल हमेशा रहेगी। तो ये थ्री फेज आपने सप्लाई का जब आप इंट्रोडक्शन पूरा कर चुके होते हैं तो 2 वाट मीटर मेथड का हम कनेक्शन करें, लेकिन उससे पहले हम एक सब सेक्शन है दैट इज ब्लॉन्डल्स थ्योरम। ब्लॉन्डल्स थ्योरम को हम डिस्कस कर लेते हैं। ब्लॉन्डल्स थ्योरम ये बोलती है कि अगर आप जैसे हम वाट मीटर लगाते हैं तो वाट मीटर हमें एक फेज के अक्रॉस जो है पावर कंजप्शन जो है वो आपको रीड करके दिखाता है। तो इसका मतलब तो ये है कि थ्री फेज में जो आपने 3 कंडक्टर से सप्लाई दी है उसके लिए आपको 3 वाट मीटर चाहिए होंगे, लेकिन हम 2 वाट
मेथड से ही उनको पावर कैलकुलेट करके बता रहे हैं। तो ये जो ब्लॉन्डर्स थ्योरम है दैट सेज कि आपकी जो सप्लाई है वो अगर n नंबर ऑफ कंडक्टर्स से अगर आप सप्लाई दे रहे हैं और उसमें से अगर आप एक कंडक्टर जो आपकी जो लाइन थी उसको अगर आप कॉमन लाइन बना दें, ठीक है, तो आप n-1 वॉट मीटर से पूरे जो आपका सेटअप है उसकी टोटल पावर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ब्लॉन्डर्स थ्योरम सेज दैट इफ यू आर सप्लाइंग पावर टू अ सर्किट विथ हेल्प ऑफ n कंडक्टर्स, देन इफ यू मेक वन लाइन एज अ कॉमन लाइन, देन वी कैन कैलकुलेट द टोटल पावर इन द सर्किट विथ हेल्प ऑफ n-1 वॉट मीटर। n-1 वॉट मीटर भी सफिशिएंट है आपकी पॉलीफेज जो सप्लाई है उसके लिए, ठीक है। तो अब हम बना रहे हैं 2 वॉट मीटर को स्टार कनेक्शन में। 2 वॉट मीटर में हम ऐसे बोल रहे हैं 2 वॉट मीटर का सर्किट डायग्राम हम बना रहे हैं और हम ये देख रहे हैं कि कैसे 2 वॉट मीटर ही आपको 3 फेज में टोटल पावर रीड करके बताएंगे। पहले मैं यहाँ पे आपका जो 3 फेज सप्लाई है उसको डिटेल में बना लूँ। ये आपकी बैलेंस सप्लाई है, ठीक है। ये आपका इसमें इस फेज में ये आपकी जो करंट है वो I1 मान लेते हैं और ये पोटेंशियल ड्रॉप आपका V1 है। अगर आप इसको I2 मानेंगे तो ये जो पोटेंशियल ड्रॉप है ये आपका, इसको थोड़ा अलग अलग दूर दूर लिखते हैं कन्फ्यूज़न ना हो, I2 ये V2 और ये इस तरह से ये आपकी I3 है और ये आपका V3 है। ये आपकी अगर स्टार कनेक्शन में 3 फेज सप्लाई है तो आप 1 वॉट मीटर आप यहाँ पे लगाते हैं। इसमें से मान लीजिए कि मैंने फॉर टाइम बिंग इसको कॉमन पॉइंट बनाया है, ठीक है। ये आपका वॉट मीटर जो आपको P1 रीडिंग देता है। वॉट मीटर W1 जो है, अभी हम P1 से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। वॉट मीटर 1 जो आपको P1 रीडिंग देता है। सेकेंड लाइन को मैंने कॉमन पॉइंट बना लिया। फिर इसी तरीके से आप ये आपकी जो थर्ड लाइन था, जो थर्ड कंडक्टर था, उससे आपने सेकेंड वॉट मीटर को कनेक्ट किया और इस कॉमन लाइन से आपने इसको कनेक्ट कर दिया। ये आपका वॉट मीटर 2 है जो आपको P2 रीडिंग देगा। तो क्या P1 और P2 2 वॉट मीटर लगाने से मुझे इसमें पूरा पावर जो कंज्यूम्ड इन सर्किट है वो मिल जाएगा? उसको हम यहाँ पे डिराइव करके देखते हैं, ठीक है। अगर हम पढ़ें कि P1 क्या रीड करता है, P1 रीड करता है करंट इन CC और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन CC एंड PC, ठीक है। तो अगर P1 की बात करें तो ये इसका CC है, ये इसका CC, ये इसका PC और ये इसका CC और ये इसका PC, ठीक है। तो इसके CC में कौन सी करंट फ्लो हो रही है? I1। ये करंट आ रही है P1 के CC में, कौन सी करंट आ रही है? I1। तो ये क्या रीड करेगा, क्या रीड करके देता है आपको? I1 एज वेल एज CC और PC के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस। अगर CC और PC के बीच में आप पोटेंशियल डिफरेंस को मैनेज करेंगे तो ये क्या है आपका, यहाँ से आप इन दोनों को करें तो V1 माइनस ऑफ V2 है ना। तो P1 क्या पढ़ के दे रहा है आपको? I1 और V1 माइनस V2 का प्रोडक्ट आपको पढ़ के दे रहा है। यहाँ पे ये जो स्मॉल IV लिखे गए ये जनरली आपकी जो फेज करंट और वोल्टेज है उनकी RMS वैल्यू है अभी, ठीक है। अगर आप 3 वॉट मीटर लगाते हैं तो इसके बीच में पढ़ने के लिए आप V1 I1 रीडिंग लेते, इससे आप V3 I3 रीडिंग लेते और इससे आप V2 I2 रीडिंग लेते और इन तीनों को सम करते अगर आप इंडिविजुअल फेज में अपना पावर कंजम्पशन निकालते। अगर हम 2 वॉट मीटर लगा रहे हैं तो हम कैसे टोटल पावर कैलकुलेट कर रहे हैं उसको हम समझ रहे हैं। तो P1 ने आपको ये रीड करके बताया। P2 क्या रीड करता है? P2 रीड कर रहा है करंट कॉइल में, इसके करंट कॉइल में करंट, इसके करंट कॉइल ये है, यहाँ पे कौन सी करंट जा रही है? यहाँ पे करंट जा रही है I3। तो इसमें करंट जा रही है I3, ठीक है। और इसके करंट कॉइल और पोटेंशियल कॉइल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? देखिए ये पोटेंशियल कॉइल का कनेक्शन है और ये करंट कॉइल का कनेक्शन है। तो इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हो गया आपका V3 माइनस V2, ठीक है। तो P1 ने ये रीड करके दिया, ये अभी हमने निकाला ना पीछे थोड़े से अपने डिस्कशन में, V1 माइनस V2 जिसको आप लाइन वोल्टेज बोल देते हैं, ये आपकी फेज वोल्टेजेस हैं। तो अभी आप यहाँ तक निकाला। अगर आप P1 प्लस P2 करते हैं
तो आपको क्या मिल रहा है, P1 और P1 प्लस P2 करने से आपको क्या मिल रहा है, आप पढ़ रहे हैं V1I1 माइनस V2I1 प्लस V3I3 माइनस V2I3। ठीक है, मैं इसे रीराइट करूं, V1I1 प्लस V3I3 माइनस V2 और ये I1 प्लस I3, ये आप रीड कर रहे हैं। ठीक है, मैं इसे थोड़ा सा वो हटा देती हूँ और थोड़ा आगे बना लेती हूँ, थोड़ा स्पेस की वजह से आप इसको इस तरह से बना सकते हैं। ये कनेक्शन फॉर टाइमिंग आप ऐसे रखिए ताकि हम इसे समझ सकें। ये लाइन 2 को आपने कॉमन पॉइंट बनाया हुआ है। ठीक है, ये आपका P2 था जो CC और PC। ठीक है, अब आप देखिए कि हमने अभी पिछले अपने इंट्रोडक्शन में जो हमने 3 फेज सप्लाई को पढ़ा है, हमने ये पढ़ा है कि फेजर सम हमेशा 0 रहता है। I1 प्लस I2 प्लस I3 विल बी 0। तो I1 प्लस I3 विल बी माइनस ऑफ I2। I1 प्लस I3 क्या होगा, I1 प्लस I3 विल बी माइनस ऑफ I2। अगर मैं यहाँ पे माइनस ऑफ I2 लिखती हूँ I1 प्लस I3 को, तो माइनस V2 माइनस I2 विल बी V2I2। तो मुझे मिला V1I1 प्लस ये क्वांटिटी हो गई V2I2 प्लस V3I3। तो 2 वॉट मीटर के पावर मेजर्ड को सम करने से आपको तीनों फेज में टोटल पावर कंज्यूम मिल गई है। सो यू आर गेटिंग टोटल पावर इन अ 3 फेज सप्लाई सिस्टम विथ हेल्प ऑफ 2 वॉट मीटर्स ओनली। तो ये हुआ है सर्किट डायग्राम और बेसिक सेटअप फॉर 2 वॉट मीटर मेथड यूज्ड इन 3 फेज पावर सप्लाई मेजरमेंट। तो ये इंट्रोडक्शन सेक्शन आपका कवर होता है। नेक्स्ट कल जो हमारा वीडियो है उसमें हम इसका डिटेल फेजर डायग्राम बनाएंगे जो सभी फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज को डिस्क्राइब करेगा। उसके बाद इंडिविजुअली P क्या मेज़र करके बताता है, P1 P2 क्या मेज़र करके बताएगा, फिर P1 प्लस P2 P1 माइनस P2 के केस स्टडीज़ हैं जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, वो हम अपने कल के वीडियो में डिस्कस करेंगे। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, थैंक यू।